सभी लोग को नमस्कार। आज भी कुछ स्वास्थ्य से संबंधित विषय पर आपके बीच में हम अपनी बातें रखेंगे। हमारा विषय है करेक्ट योर डाइट। हम आप जो खाते हैं उसको कैसे और बेटर किया जाए, कैसे और उसको ठीक किया जाए, इसके बारे में हम आज आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताएंगे जो कि आपके लिए लाभप्रद है। जितने भी भाई बंधु लोग हैं, हमारे जानने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी रिसर्च के लोग हों, चाहे वो DSBD के लोग हों, चाहे वो योगा वेलनेस के लोग हों, चाहे हमारे जानने वाले मित्र हों, चाहे वो जैन स्वास्थ्य के लोग हों, सभी लोग जुड़ जाएं। कुछ बातें हैं डाइट से संबंधित, वो बातें आपको हम आज आपसे शेयर करेंगे। मधुकर जी नमस्कार। हाँ, चलिए बातें हम शुरू करते हैं, लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। हमने आपको कहा कि आज का जो विषय है वो विषय है करेक्ट योर डाइट। देखिए, सबको मालूम है कि जैसे मोटरसाइकिल को चलने के लिए उसमें ईंधन रूपी जो फ्यूल है, जो ईंधन है, उसमें कहिए तेल कहिए, डीजल कहिए, पेट्रोल कहिए, जो भी चीज़ें हैं, तो जब उनको शुरुआत में जहाँ से निकाला जाता है उसके बाद खदान से निकालने में उसका प्यूरिफिकेशन होता है। उसके बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे रहते हैं और प्लांट में जाके उसको प्यूरिफाइड किया जाता है। प्यूरिफाइड होने के बाद उसको जो जिस यंत्र में, जिस मशीन में जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसको उसमें डाला जाता है। तो ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी में, जो हमारे बॉडी रूपी जो मोटर बाइक है या जो इंजन है, उसको चलने के लिए मुख्य रूप से जो ईंधन है वो ब्लड है। अब ब्लड में क्वालिटी सबसे खास बात है, ब्लड का जो pH होता है वो 7.4 होता है। तो हम जो कुछ भी खाते हैं, यदि हम प्रयास करें वो चीज़ें क्षारीय रहें, हेलो सुमना सागर, जो कुछ भी चीज़ें क्षारीय रहेंगी वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। अब क्षारीय का तात्पर्य देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं अम्ल, क्षार, लवण। शरीर हमारा इंटरनल ऑर्गन्स बहुत सारे होते हैं जो लवण निकालते हैं। ठीक ऐसे हम लवण के रूप में बाहर की चीज़ें, जो फल फूल होते हैं, जो नेचुरली लवण मिलता है उससे पाया जाता है। क्षार की बात करें हम, तो क्षार एक ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, ब्लड के क्षारीयपन को, कह सकते हैं कि ब्लड के जो pH है उसको मेंटेन करने के लिए खाद्य पदार्थों में क्षारीय चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। तो अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो मुख्य रूप से सब्जियों में तो क्षार चीज़ें पाई जाती हैं। आज सब्जियों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपसे चर्चा किया था, लेकिन आज हम सब्जी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे आपसे, हमारे आपके घर में, सभी घर में बनता है जो हम यूज़ करते हैं, मैगी। मस्तराम जी नमस्कार। मस्तराम जी हमारे मित्र हैं, मस्तराम जी नमस्कार, हमारे बचपन के मित्र हैं। अच्छा कि आप आए। तो जो मैगी लोग आजकल यूज करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आप एक गाजर को लीजिए, एक गाजर को लेकर के उसके 2 भाग काटिए आप। एक में आप थोड़ा बहुत नमक लगा दीजिए और दूसरे को आप चाशनी में डुबो दीजिए और 5 दिन के लिए आप रख दीजिए। जब 5 दिन के लिए आप रखेंगे तो 5 दिन के बाद आप देखेंगे कि एक जो टुकड़ा था गाजर का
वो अचार बन गया और जो दूसरा जो टुकड़ा था वो मुरब्बा बन गया। अब आपको पसंद क्या है, आपको आपका दायरा क्या है, आपको खाना क्या है, आपको पसंद क्या है, आप स्वास्थ्य किस एंगल को देख रहे हैं, आप स्वास्थ्य देख रहे हैं कि जीभ का टेस्ट देख रहे हैं, वो आपको लेना है। तो आपको उस माहौल में रहना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को खाना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। यदि आप स्वाद चाहते हैं तो नमक लगे हुए गाजर को खा लीजिए और अचार को खा लीजिए आप, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदाजनक नहीं है। वही मुरब्बा है जो कि चाशनी में गया था, फ़ायदाजनक है वो। तो हमारे आपके घर के माहौल को ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि लोग, हमारे घर में कोई व्यक्ति आए तो हमारे माहौल से सीखे। अब वो माहौल में किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, माहौल कैसा होना चाहिए? माहौल ये होना चाहिए कि जब आप घर में रोटी बनाते हैं तो रोटी का जो आटा लाते हैं वो आटा बाहर बाजार का ना हो, बाहर बाजार का आटा ना हो। आप प्रयास करिए बाहर के जो कंपनी वाले आटे आते हैं उसको ना लेकर के आप अपने घर के जो देसी हमारे जो गांव घर में गेहूं होता है, चना होता है, बाजरा होता है और भी चीज़ें होती हैं, इन सभी को मिक्स करके भी आप आटा बना सकते हैं। और इसके साथ में कुछ चीज़ और मिला लीजिए और अच्छा हो जाएगा। कुछ चीज़ और क्या मिला लें, जो कि एनर्जेटिक चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए, हमारे इनर इम्यूनिटी के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल्स है। उसमें आप जो है कि जैसे मान लीजिए 25 किलो आप आटा गेहूँ पिसवा रहे हैं तो उसमें आधा किलो या 250 ग्राम आप मेथी डाल लीजिए, आप 250 ग्राम उसमें अजवाइन डाल दीजिए, आप 250 ग्राम थोड़ा बहुत उसमें कह सकते हैं जीरा डाल दीजिए। आप कच्चा जीरा नहीं होता है, सौंफ कहते हैं, जीरा नहीं, सौंफ डाल दीजिए। आप इन सब का भी प्रयोग करके आप एक आयुर्वेदिक ढंग का एक अच्छा वाला आप आटा तैयार कर सकते हैं जो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। देखिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक पॉलीथीन में आप आटा रखिए, दूसरे पॉलीथीन में आप सूजी रखिए, एक पॉलीथीन में आप बेसन रखिए, एक पॉलीथीन में आप मैदा रखिए। इन सभी को रख करके आप एक जगह रख दीजिए और तीनों फ्रेश हैं। और आप रखने के बाद 10 दिन बाद आइए, देखिए मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि चारों के चारों पॉलीथीन में आपको ढोरे, आपको कीड़े मिल जाएंगे। आप बताइए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। तो जब ऑक्सीजन के कनेक्शन में है फिर भी वहाँ उसमें कीड़े लग गए, तो आप सोचिए जो पैकेट में बंद हुई चीज़ें हैं, चाहे वो आटा हो, चाहे वो पतंजलि का आटा हो, चाहे वो आशीर्वाद का आटा हो, मैं किसी का विरोधाभास नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको साइंटिफिकली जो एंगल्स है, साइंटिफिक जो एंगल्स है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिए, कोई भी चीज़, किसी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं कुछ केमिकल के सहारे लिए जाते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, सिंपल आप रखिए और 10 दिन आगे देखिए वो खराब मिलेगा, उसमें कीड़ा कहीं ना कहीं पनप जाता है नेचर के अकॉर्डिंग। तो जो चीज़ प्रकृति के रियलिटी फॉर्म में रह करके 10 दिन बाद वो कीड़ा पड़ गया, आप सोचिए महीनों बाद बोरे के बोरे, गट्टे जो है 5-5 किलो के आटे रखे रह जाते हैं और 6-6 महीने बाद, 3-3 महीने बाद बिकते हैं। आप सोचते हैं क्या वैसा रहता होगा? उसमें ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिसके कारण उस आटे में एक मात्रा होती है जिसको ग्लूटेन बोलते हैं, ग्लूटेन, उसकी मात्रा बढ़ जाती है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, नुकसानदेह होता है। हम आप जो कुछ भी खाते हैं वो हमारी बॉडी में 5 प्रोसेस से डाइजेस्ट होता है। पहला कह सकते हैं इंजेक्शन, दूसरा प्रपोल्यूशन, तीसरा डाइजेशन, चौथा एब्जॉर्प्शन और लास्टवा प्रोसेस होता है एलिमिनेशन। इन 5 प्रोसेस से होकर गुजरता है तो आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन किसी प्रोसेस में कोई चीज़ खाना ना पचे, जैसे मान लीजिए कहा गया सफ़ेद जहर, चीनी, आटा, सूजी, मैदा, अरारोट, ये सारी चीज़ें इसको सफ़ेद जहर मतलब स्लो पॉइजन कहा गया, सफ़ेद जहर कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आंतों में पचता नहीं है, आंतों में चिपकता है।
मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था ये आंतों में चिपकता है, पचता नहीं है। ये आंतों का इसको गम बोलते हैं, आंतों का गम बोलते हैं इसको। आंतों में चिपकता है, नुकसान करता है, क्योंकि जो चीज़ आपने खाया यदि ठीक से पचा नहीं तो आपको नुकसान करेगा, और जो पचेगा नहीं वो आपके अंदर बीमारी पैदा करेगा। अब खुद सोचिए, एक आप कुकर के बर्तन में खाना बना और आपने खाना खा लिया, तुरंत खाना खा लिया तो वो आपके लिए फ़ायदाजनक है। लेकिन आप गर्मी के मौसम में 5 घंटा रख के देख लीजिए, सुबह देख लीजिए आप, वही खाने वाला चावल स्मेल मारने लगता है, बदबू मारने लगता है, तो वो खाना कहाँ रह गया। ठीक ऐसे ही जब हम आप कोई चीज़ खाना खाते हैं लेकिन पचा नहीं पाते हैं, तो वही हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे स्टोमक में जाकर के वहाँ पचता नहीं, वहाँ सड़ता है। और जब चीज़ नहीं पचता है तो वहाँ से बीमारियाँ पैदा होती हैं। कैसे पैदा हुई? वही बीमारियाँ जो चीज़ सड़ रहा है, मल जो सड़ रहा है 4-5 दिन से, हफ्ते भर से, 3 दिन से, फिर वही बीमारी पैदा करता है। कहते हैं, मैंने पहले भी सुनाता था, फिर बता दे रहा हूँ आपको, जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, जहाँ कीड़ा वहाँ पीड़ा। हमारे गुरु हुए हैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी, योग के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, नेचुरोपैथिस्ट हैं। वो बताते हैं अपने लेक्चर हमेशा बताते हैं कि जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, जहाँ कीड़ा वहाँ पीड़ा। जब खाना पचेगा नहीं, तो खाना जब नहीं पचेगा तो सड़ा हुआ मल बनेगा। मल का मतलब कूड़ा, जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, और जहाँ कीड़ा वहाँ कीड़ा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 4 पॉलीथीन में कहीं कुछ नहीं हुआ, फिर भी उसमें कीड़े ढोरे अपने आप आ जाते हैं, और वो तो आपके इनर पार्ट में। तो मेरा कहना ये है कि आप जो कुछ भी खाते हैं उसको एक करेक्ट फॉर्म दीजिए। मतलब आप जो बाहर का आटा लेते हैं उसको एक करेक्ट फॉर्म दीजिए। आप अपने रूटीन में सत्तू का प्रयोग करें। लोग पहले सत्तू का प्रयोग करते थे, 110 साल, 120 साल, 100 साल तक, 80 साल तक, 90 साल तक जिंदा रहते थे। आज कोई यदि व्यक्ति सत्तू खाता है तो उसको पूर्वाग्रही माना जाता है, मतलब बहुत पुराना ओल्ड समझ कर माना जाता है। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सत्तू का प्रयोग करना है, और आजकल जो मौसमी फलें आ रही हैं उसका प्रयोग करना है। मौसमी फलें आ रही हैं, मौसमी सब्जी आ रही हैं, उसका प्रयोग करिए। और एक विशेष निवेदन है आप सभी से, अपने बच्चों को प्रयास करिए मैगी जो है ज़्यादा से ज़्यादा न खिलाएं। मैगी में अजीनोमोटो नाम का जो केमिकल आता है वो बहुत ही नुकसानदेह होता है, आपके अंदर लत पैदा करता है। आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन का जो साइज़ होता है उनको संकुचित करता है, उनको डेवलप नहीं करता है, उनको संकुचित करता है। तो आप जब कुछ पढ़ते हैं, याद करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं तो वो फॉरगेटिंग में चले जाने लगता है, वो ज़्यादा अटेंशन नहीं हो पाता है। तो जब आप कुछ पढ़ते हैं तो रिप्लाई ज़्यादा नहीं अच्छे कर पाते हैं। इसलिए बच्चों को, विद्यार्थियों को, चाहे कोई भी हो, अधिकतर लड़कियाँ खाती हैं इसको, मैगी वगैरह की। हाँ, आप खाइए, कभी कभी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप रूटीन में हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, ना खाइए। हाँ, ये तभी फ़ायदा करेगा आपको जब आप इसमें कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें खाएंगे, साथ में कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें मिला के खाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आजकल का समय चल रहा है, आप आसपास में यहाँ बाजार वगैरह लगता है, वहाँ से आप थोड़ा सा गोभी ले लीजिए, थोड़ा सा अदरक ले लीजिए, थोड़ा सा लहसुन ले लीजिए, थोड़ा सा गाजर ले लीजिए, और थोड़ा सा आप कुछ चीज़ और लेकर के हल्का सा छोटा छोटा काट करके इन सभी को साफ पानी से पहले धो लीजिए। काटने के बाद इसमें हल्का सा जो है आप बेसन, जो शुद्ध बेसन है वो लगाइए, और सरसों, जो सरसों होता है ना, सादा सरसों, पीला सरसों को पीस के इसमें मिलाइए, फिर हल्का सा हल्दी मिलाइए और हाथ से चला करके शुद्ध सरसों का तेल भी मिलाइए ऊपर से। लास्ट में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाइए, सेंधा नमक मिला करके उसको एक नेचुरल आयुर्वेदिक अचार बनाइए जो कि बेनिफिशियल रहेगा। आयुर्वेद में कहा गया है कि अदरक में बहुत ज़्यादा जो है जिंक पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, जो कि आपके अंदर एनर्जी को मेंटेन करेगा। गार्लिक में, लहसुन में आपके अंदर उसमें पोटेशियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। बेनिफिशियल रहेगा आपकी इम्यूनिटी के लिए भी, और आपके इम्यूनिटी के लिए भी, और कह सकते हैं कि जो एंटी स्किन का हो गया, कह सकते हैं कि एंटी टर्मरिक हो गया, ऐसी चीज़ों के बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और लहसुन का तो एक फ़ायदा और लोग बताते हैं कि एंटी जॉइंट्स पेन, जो एंटी जॉइंट्स पेन हो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। मतलब यदि आपको जॉइंट्स पेन होता है तो इसका प्रयोग करिए,
और जो माताएं बहनें, जो मित्रगण लोग लहसुन का प्रयोग कह सकते हैं कि शांत कुमार जी, छात्र प्रणाम, जो लोग इसका प्रयोग दाल में छौंक करके या उबाल के खाते हैं तो वो गलत करते हैं। लहसुन उबाल के खाना, छौंक करके खाना ना खाने के बराबर है। आप मत खाइए, और खा रहे हैं तो बराबर है, उसका कोई मतलब नहीं, कोई महत्व नहीं है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को आप मैगी खाना मना करिए। मैगी 100% आटों में चिपकता है, वो पचता नहीं है। और घर में यदि आप आटा का प्रयोग करते हैं तो उसमें प्रयास करिए, ये मैंने आपको गिनाया, इन चीज़ों का मिला करके, जैसे कि गेहूँ रखिए, बाजरा रखिए, चना रखिए, और कुछ चीज़ें उसमें मिला लीजिए। मिला करके इसमें जो है 250 ग्राम, आधा किलो मिला करके, मेथी हो गया आपका, जो है कि अजवाइन हो गया और सौंफ हो गया, इन सबको मिला कर करते हैं तो एक नेचुरल आपको आटा मिलेगा। ये उनसे बहुत अच्छा रहेगा, उन आटों से बहुत अच्छा रहेगा। और एक बहुत बारीक बात है, बहुत ही बारीक बात है, बात ये है कि जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, पिछली बार आपने डायबिटिक सेशन में बात कहा था और मैं फिर कह दे रहा हूँ, जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो लोग दलिए का प्रयोग जरूर करें। दलिया इन द सेंस, इन सारे चीज़ों को मिला करके आप एक बर्तन में रखिए और इनको पूरा पीसना नहीं, हल्का दरदरा बनाना है। इनको चावल की तरह बनाइए, लेकिन इसको थोड़ा टेस्टी बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दलिया को ऐसे चावल के रूप में बनाना है। कैसे बनाएंगे आप? इसमें आप थोड़ा सा लौकी काट दीजिए, थोड़ा सा पत्ता गोभी काट दीजिए, थोड़ा सा गोभी काट दीजिए, और थोड़ा सा गाजर काट दीजिए, थोड़ा सा शलगम काट दीजिए, आप थोड़ा सा और कुछ चीज़ें वो काट दीजिए, आप थोड़ा सा प्याज काट दीजिए, थोड़ा सा लहसुन काट दीजिए, सब मिक्स करके खाइए। ये आपके बॉडी में एनर्जी को मेंटेन करेगा। डायबिटिक पेशेंट को एनर्जी का अभाव रहता है, थोड़ा चलेगा, थोड़ा घूमेगा, थोड़ा छिड़क जाएगा, थकावट महसूस होता है, वीकनेस लगता है, ऐसे कंडीशन में ये मेंटेन करता है। तो मुझे आशा है कि सभी लोग को कुछ बातें समझ में आई होंगी। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और बहुत सारी बातें आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, बट फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आपको छोटा मोटी बातें समझ में आ गया होगा। और आपको कुछ सवाल होंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं सवाल। मैसेंजर, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में ही आप रिप्लाई कर देंगे, उसका जवाब हम दे देंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है अपने भाषा में जो है कि प्रेम प्रकाश जी नमस्कार, भारतलाल जी, तो ठीक है। मेरी बातों के साथ मैं अपनी क्लास को, अपने सेशन को समाप्त करता हूँ। सभी लोग अच्छे सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं फिर कहता हूँ, करेक्ट योर डाइट, अपनी डाइट को आप सही करिए। आप जो खाते हैं आप वही बनते हैं। जो ऐसा अन्न खाएगा उसका मन वैसा ही होगा। अब जैसा मन रहेगा व्यक्ति का व्यक्तित्व भी वैसा होता चला जाएगा। तो आप अच्छा खाइए, अच्छा तब खाएंगे जब अपनी डाइट को करेक्ट करेंगे। ठीक है, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आभार सुनने के लिए।